वो परमात्मा जो है ना मेरी माँ, जिस पर वो कृपा करते हैं ना, वो गूंगा भी पंचम सुर में बोलता है। कृपा कर दें भगवान तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। किसकी कृपा है? बस वो परमात्मा कृपा करना चाहे तो सब हो सकता है। और कृपा उन्हीं पर होगी जो भगवान से प्रेम करते होंगे। इसलिए ज्ञान मार्ग अच्छा है, ज्ञानी होना बुरा नहीं है मेरी माँ, पर केवल ज्ञानी होना बुरा है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभिते ज्ञानमलम निरंजनम। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं। कोरे ज्ञान के लिए कबीरदास जी ने दोहा लिख दिया, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीरदास जी भी कहते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए प्रेम का पाठ पढ़ लेना भक्तों, प्रेम का पाठ पढ़ लेना। मुझे नहीं पता कि प्रहलाद जी कितने ज्ञानी थे, पर मुझे ये विश्वास है, ये पता है कि प्रहलाद जी भगवान से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें खंबे में भी अपने भगवान का दर्शन हो जाया करता था। यही प्रेम है। यदि मुझे कण कण में घट घट में भगवान का दर्शन होता है तो यही प्रेम है। अच्छा मैया ये बताओ, आप लोगों ने कभी प्रेम किया है? बोलो। नहीं किया? जानते हो प्रेम कैसा होता है? आप जिससे सच्चा प्रेम, देखो एक प्रेम होता है, आजकल जो आप लोग प्रेम करते हैं, आपका प्रेम भी है पर 100% आपका प्रेम नहीं है। मैं पके हुए प्रेम की बात करता हूं। आप जिससे प्रेम करते हैं ना मैया, आप उसके बिना एक पल भी रह नहीं पाते। ये प्रेम की पहली बात। हम जिससे भी प्रेम करते हैं हम उसके बिना रह नहीं पाते। ये प्रेम का पाठ पहला है, एक पाठ नंबर 1। उसके बिना रहा ना जाए, ये प्रेम है। दूसरा, यदि वो हमें छोड़कर थोड़े देर के लिए, थोड़े दिन के लिए चला जाए तो उसकी याद में ना चाह कर भी आंखों से झरझर आंसू गिरते रहे, ये प्रेम का दूसरा पाठ है। हाँ या ना? ऐसी होता ना प्रेम। आप जिसको प्रेम करेंगे ना मैया, आप उसके बिना रहेंगे नहीं। पहला, यदि वो चला गया या चली गई तो आप उसके लिए रोएंगे, ये पाठ दूसरा प्रेम का। पाठ तीसरा प्रेम का। प्रेम का तीसरा सिद्धांत यह है कि आप के घर में यदि दरवाजा खटखटाया तो आप दौड़ के भागेंगे। लगता है वो आ गया जिससे हम प्रेम करते थे, आ गया। जाकर देखा तो वो था ही नहीं, कोई और था। फिर थोड़ी देर बाद फिर किसी ने दरवाजा, दौड़ के फिर खुशी से अब आ गया होगा, अब आ गया। जाके देखा फिर नहीं। ये प्रेम है। हर पल हर क्षण आप इंतजार करते हैं। किसका? प्रेमी का। मेरी माँ, आपके मोबाइल में जरा सा वाइब्रेशन हो जाए तो ऐसा लगेगा कि मेरे उनका फोन आ गया, मैसेज आ गया। ये प्रेम है। बस मेरी माँ, जितना प्रेम संसार के लोगों से हम करते हैं, इतना यदि भगवान से हो जाए। प्रेम के 3 ही पाठ हैं। पाठ नंबर 1 कि जब भगवान से आप प्रेम करेंगे ना मैया, तो आप भगवान के बिना रह ना पाएंगे। बार बार भगवान को देखने का मन करेगा। जब बार बार भगवान को देखने का मन करने लग जाए, समझ लेना कि आप प्रेम का पहाड़ा पढ़ने लग गए हैं और पाठ 1 चल रहा है। यदि थोड़ी देर के लिए हम भगवान से दूर हो जाएं तो आंखों में आंसू ना रुकें। ऐसे प्रेम में भगवान के आंसू आए
कि जैसे गोपियां रोती हैं, जब गोपियां श्याम सुंदर से दूर हो गई तो श्याम सुंदर को याद कर कर के सारी गोपियां रो रही हैं। उनके आंसू सूखते नहीं हैं, आंखों के आंसू सूखे नहीं भक्तों। जे प्रेम की परिभाषा यही है। सच्ची बताऊं मेरी माँ, आप लोग अभी आप लोगों को प्रेम करना आया नहीं, आप नहीं जानते। हम ये नहीं कहते कि आप प्रेम नहीं जानते, शायद जानते भी हों। आज तो जिस प्रेम का पाठ हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो प्रेम की बातें बता रहे हैं, आजकल ऐसा प्रेम करने वाले बहुत कम होते हैं। और ऐसा प्रेम यदि आपने किसी स्त्री से किया, किसी पुरुष से किया, तो उस प्रेम का भी कोई अर्थ नहीं है। पर ऐसा प्रेम भगवान से हो गया तो लिखित में दूंगा कि तुम्हें इसी जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। बस ये प्रेम है, उनके बिना रहा ना जाए। बिहारी जी के बिना आप बताओ भगवान को कितनी बार देखते हैं? आप कितनी बार देखते हैं भगवान को? कितनी बार देखते हैं? बार बार देखा करो। वैसे प्रेम जो होता है ना मैया, ये तो होता है, ये मेरे कहने से नहीं होगा कि मैंने कह दिया और आपको प्रेम हो गया। ये होगा नहीं कहने से, बार बार उन्हें देखने का मन करे, बार बार उनके ध्यान में खोने का मन करे, यही प्रेम है। उनके बिना रहा ना जाए, एक तड़प सी उठे, क्या चला गया। जैसे मछली को पानी से निकाल देने पर वो तड़प जाती है, मर जाती है, बस पानी के बिना वो रह ही नहीं सकती, कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरह जब भगवान के लिए वही तड़प आ जाए कि भगवान के बिना नहीं रह सकते, वो तड़प जिस दिन आ जाएगी, वो तड़प ही भगवान तक पहुंचाएगी, वही भगवान से मिलाएगी। विडंबना तो यह है कि हमारे भीतर वो तड़प नहीं है, वो चाहत नहीं है। हम संसार के लोगों में ही खोए रहते हैं, संसार में ही आसक्त हैं, संसार में ही मस्त हैं। काश हमारी आंखों में भी भगवान के लिए पानी होता, काश हमारी आंखें भी भगवान की याद में रोती। लेकिन ये निकम्मी आंखें संसार के लिए खूब रोती हैं, पर भगवान के लिए रोने को कहो तो भागती हैं। इनमें आंसू ही नहीं है, भगवान के नाम पर आंसू नहीं है, संसार के लिए खूब रोती हैं। क्या कहें, ये आंखें भी तो धोखेबाज हो गई हैं, ये भी संसार के लिए रोती हैं, भगवान के लिए रोती ही नहीं। क्या करें, सब धोखा देते जा रहे हैं। ये शरीर भी बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। आप लोग अभी समझ लो, मेरी माँ, बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे। ये जो आपका शरीर है ना, ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। कैसा? एक दिन आपकी आंख धोखा दे देगी आपको, आंखों में कम दिखने लग जाएगा, बंद हो जाएगा, धोखा दे गई। कान धोखा देंगे, सुनाई बंद, अब सुनते ही नहीं, कच्छा नहीं सुनाई पड़ रही है, क्या सुन लेंगे अब। एक दिन ये पांव धोखा दे जाएंगे, ये हाथ धोखा दे जाएगा, और ये जो हमारा दिल 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 दिन रात धड़कता है, धक 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 दिल धड़कता रहता है, एक दिन ये दिल भी हमारा हमें धोखा देगा। इसलिए कहता हूँ, जब तक ये दिल धड़क रहा है तब तक इसे भगवान के नाम पर धड़का लो, भगवान के लिए धड़का लो, नहीं तो एक दिन ये भी धोखा देगा, ये भी रुक जाएगा। सारी गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं और उद्धव जी भगवान कह रहे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हुआ है? उस बच्चे को आप जरा प्यार से, जरा अच्छे से खिलाओगे ना तो हंसता है, और जरा जोर से डांट दोगे ना तो रोने लग जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रेम की भाषा तो एक दिन का बच्चा भी समझता है, हाँ या ना? प्रेम की भाषा तो एक दिन का बच्चा भी समझता है। प्रेम से कुत्ते को रोटी डालोगे, पूंछ हिलाकर खाएगा, और जरा सा डांट दोगे तो कुत्ता भी भाग जाएगा। सच बताऊं मैया, प्रेम तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं, प्रेम की भाषा छोटा सा बच्चा भी जानता है।
तो फिर क्या भगवान वस्तु की चाहत रखते हैं? वह भी भक्त से सच्चे प्रेम की कामना करते हैं। मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, केवल प्रेम दे, केवल प्रेम करे, केवल प्रेम। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, उद्धव जी का ज्ञान रूपी वस्त्र कांटों ने उलझा कर फाड़ दिया। मानो ये संकेत था कि जैसे हमने तुम्हारे ज्ञान के दुपट्टे को फाड़ दिया है, ऐसे गोपियां भी तुम्हारे ज्ञान के पहाड़े को फाड़ देंगी, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है। जरा संभल करके चलना उद्धव। उद्धव जब मां यशोदा के पास जाते हैं, मां यशोदा बस कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं, मेरा कृष्ण कब आएगा। देखो, इंतजार करना हो तो गोपियों से और मां यशोदा से सीख लो। प्रेम करना है तो मां यशोदा से सीख लो, गोपियों से सीख लो। उद्धव जी जब मां यशोदा का दर्शन करके वहां से गए और गोपियों के पास जब गए, सारी गोपियां भगवान को याद कर रही थी, रो रही थी। एक सखी बोली, अब तो मैं मरने जा रही हूं। दूसरी बोली, कहाँ मरेगी? बोले, कृष्ण की याद में ही मर जाऊंगी। मुझे मरने के लिए जहर खाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण की याद ही पर्याप्त है मेरे प्राणों को निकालने के लिए। जब एक सखी मरने की बात कहने लगी तो दूसरी उसे समझाने लगी, सखी इतना इंतजार किया है, इतना सब्र रखा है, थोड़ा और इंतजार कर। यदि कहा है उसने कि आऊंगा तो आएगा जरूर। एक सखी रोने लग जाती है तो दूसरी उसे समझाने लग जाती है, आशा रख पगली आएंगे। मत रो, कहा है ना आने के लिए, आएगा जरूर। 2 दिन का कहा है, अभी तो नहीं आया। सखी बोली, अब अभी नहीं आया तो जी कर क्या फायदा। दूसरी सखी बोली, तू आज मर गई और आज मरने के बाद आज ही आ गया, फिर इसलिए इंतजार कर। ये प्रेम की परिभाषा है मैया। प्रेमी को इंतजार करना पड़ता है, प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम में इच्छाएं पूरी नहीं होती, बल्कि इच्छाओं को पूरी करने के लिए इंतजार, दर्शन करने का भी इंतजार करना पड़ता है। प्रेम की भाषा में प्रेम किसे कहते हैं? त्याग का नाम प्रेम है। गोपियों के अंदर त्याग था। अच्छा, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, आप मुझे जवाब देना। एक व्यक्ति था, 3 दोस्त थे। बहुत ध्यान से सुनना। 3 मित्र थे। एक मित्र दूसरे मित्र के घर गया तो उसने कहा, मित्र आए हो, हमारी पत्नी ने हलवा बनाया है, पकौड़ी बनाई है, तुम्हें खाना पड़ेगा। उस मित्र ने कहा, ना मित्र, मैं अब भी खाकर आया हूं, मेरा पेट बिल्कुल बहुत भरा है, यदि मैं खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाऊंगा। पर उस मित्र ने जिद की, ना तुम्हें खाना पड़ेगा, इतने प्यार से हमारी पत्नी ने तुम्हारे लिए हलवा बनाया, हम अपने हाथ से तुम्हें खिलाएंगे। अब बताओ, उसका पेट भरा पड़ा है, वो कह रहा है मैं बीमार पड़ जाऊंगा, फिर भी ये जबरदस्ती खाने की जिद कर रहा है। ये क्या है? बोलो, ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये? बोलो मेरी मां, ये प्रेम है? ये प्रेम है? ना मेरी मां, इसका नाम प्रेम नहीं है। उसने जिद किया। इसके प्रेम में स्वार्थ है। इसके प्रेम में स्वार्थ ये है कि तुम्हारा पेट बिगड़े तो बिगड़े, तो मरो, पर हमारा हलवा जो बनाया वो तुम खाओ। ये प्रेम नहीं है, ये व्यक्ति का स्वार्थ है।
और आजकल लोग इसी स्वार्थ को प्रेम का नाम देते हैं। एक्चुअली ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। अब वही आदमी, वही मित्र अपने तीसरे मित्र के घर गया, और जब वहां गया तो उसने भी बढ़िया लड्डू और वहां बढ़िया उसने भी भोजन की तैयारी कर रखी, मेरा मित्र आएगा। पर ये जाते ही बोला कि मित्र क्षमा करो, आज मेरा पेट भरा है। उसने तुरंत सहर्ष स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं मित्र, तुम्हारा पेट भरा है, कोई बात नहीं, आज ना सही फिर कभी। कहने का अर्थ ये है कि प्रेम उसे कहते हैं जो अपने प्रेमी की मर्जी में, प्रेमी की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला ले। आपकी इच्छा में मैं अपनी इच्छा मिला लूं, इसका नाम प्रेम है। पति की इच्छा में पत्नी अपनी इच्छा मिला ले, इसका नाम प्रेम है। अब पति खाने बैठा है और पत्नी परोसती जाए, अब पति कहे बस कर बहुत खा लिए, नहीं एक और खाना पड़ेगा, अरे पेट फट जाएगा, फट जाए मर जाओ पर खाओ, हमने बनाया बड़ी मेहनत से, खाओ। इसका अर्थ ये है, ये प्रेम नहीं है। अपने प्रेमी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना ही प्रेम है। अपने प्रेमी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना क्या है? गोपियां चाहती तो मथुरा, ये देखो गोपियां यहाँ थी वृंदावन और भगवान थे मथुरा। यहाँ मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, पैदल भी जाएगा आदमी तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगेगा, पैदल रास्ता 3 घंटे का, और गाड़ी घोड़ा से जाए तो 15 मिनट में ही पहुंच जाए। मथुरा से वृंदावन दूर नहीं है। गोपियां चाहती तो कृष्ण के लिए रोती क्यों है, दौड़कर मिल आती, परंतु नहीं। ये प्रेम की परिभाषा है कि मेरा कृष्ण यदि मेरे बिना खुश है तो उसे मिल करके दुखी नहीं करना चाहूंगी, वो मेरे बिना खुश है तो मेरे बिना ही खुश रहे, मैं जाकर तुम्हें दुखी नहीं करूंगी। ये त्याग जो है, इस त्याग का नाम प्रेम है। त्याग का नाम क्या है? प्रेम है। और आज संसार का जो प्रेम, आज लड़का लड़कियों वाला जो प्रेम है ना, एक्चुअली ये प्रेम नहीं होता, ये केवल वासना होती है। लेकिन आज के बच्चे जानते नहीं कि प्रेम की परिभाषा क्या है, उस वासना को ही प्रेम का नाम दे दिया करते हैं। एक लड़का ने एक लड़की को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। अब मैं संसार के प्रेम की आपसे बातें कर लूं। एक लड़के ने एक लड़की को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। लड़की जरा 10 मिनट लेट हो गई। जब लड़की लेट हुई तो वो लड़का बरस पड़ा, मैं 10 मिनट से खड़ा हूं और तुम्हें समय की कोई परवाह नहीं है और लेट हो गई। वो डांटने लगा। क्या अर्थ निकला? लड़का चाहता है कि ये लड़की मेरे हिसाब से चले, यदि मेरे हिसाब से चली तब तो बढ़िया है, और जरा मेरे हिसाब से नहीं चली तो वो इस पर हावी हो जाता है, गुस्सा करता है। इसका नाम प्रेम नहीं है, इसका नाम स्वार्थ है। तुम उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। और प्रेम में ऐसी पाबंदी नहीं है। प्रेम इसे नहीं कहते कि वो हमारे हिसाब से चले, प्रेम कहता है हम उसके हिसाब से चलने लग जाएं, ये प्रेम है। वो हमारे हिसाब से नहीं, हम उसके हिसाब से। समर्पण जहां होगा, त्याग जहां, 2 चीजें याद रख लो। प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम में क्या होता है? समर्पण। दूसरा त्याग। लेकिन आजकल के जो युवा बच्चे बच्ची प्रेम करते हैं, ना उनमें समर्पण होता है ना उनमें त्याग होता है। इसलिए उनका प्रेम वासनाओं की दुर्गंध से, आजकल का जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम है, उस प्रेम में वासना की दुर्गंध होती है मैया। क्या होती है? वासना की दुर्गंध। और जहां वासना की दुर्गंध होगी मैया, लिख के रखना, वो प्रेम नहीं होगा।
प्रेम तो वासना रहित हुआ करता है। जैसे गोपियों का प्रेम था, कोई वासना नहीं थी। कृष्ण छोड़कर चले गए। कितने साल के लिए गए हैं जरा बताओ? पूरे 100 साल के लिए। कितने वर्ष के लिए गए हैं भगवान? पूरे 100 साल के लिए गए। संसार का कोई आदमी रोएगा तो महीने भर रोएगा, 2 महीने रोएगा, साल रोएगा, फिर अपने ढंग से जीने लग जाएगा। पर गोपियां कहती हैं 100 साल क्या, 100 जन्म भी रोना पड़े तो हम कृष्ण के लिए ही रोएंगे। ये प्रेम है। और 100 साल तक कृष्ण के इंतजार में रोती रही, दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की प्यार करते थे, दोनों ने वादा किया था शादी करेंगे, पर दोनों के माँ बाप ने समझा बुझा कर दोनों की अलग अलग शादी कर दी। लड़की की किसी और लड़के से, लड़के का उसके माँ बाप ने किसी और लड़की से शादी कर दी। दोनों धीरे धीरे 1 माह तक तो उनकी गृहस्थी जरा ठीक नहीं चली, पर रहते रहते फिर दोनों अपनी अपनी जगह खुश हो गए। वो लड़की भी अपने पति से खुश, ये पुरुष भी अपनी पत्नी से खुश। क्या अर्थ निकला? आज संसार में ऐसा ही तो होता है ना मैया। कोई लड़का लड़की प्रेम करता है, वो दोनों एक दूसरे से जीने मरने का वायदा कर लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका भी रहो सबके बीच में, लेकिन उन्हें तन दे दो, भगवान को मन दे दो। संसार के लोग तन से खुश हो जाते हैं, मन भगवान में ही लगा के रखो। अच्छा, आपका तन जो है, आपका बेटा चाहता है कि मेरी माँ मुझसे बात करे, मेरी माँ मेरी सेवा करे, कपड़े पहनाए, नहलाए, छोटा सा बच्चा है, सब तैयारी करो। तो शरीर से ही तो तैयारी करनी है ना। आपका पति भी आपके शरीर की ही चाहत रखता है, आपके शरीर के लिए ही संसार का व्यवहार होता है। आपके मन से किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली आपका मन तो खाली पड़ा है, लेकिन आप जबरदस्ती लगाए जा रही हो, लगाए जा रही हो, लगाए जा रही हो बेटा में। बेटा चाहते नहीं है कि मम्मी मन लगाए, बेटा तो ये चाहता है माँ हमारी सेवा करे, तुम करती रहो शरीर से। तुम्हारे मन से तुम्हारे बेटे को क्या लेना देना बताओ? और तुम्हारे मन से तुम्हारे पति को भी कोई लेना देना नहीं है, वो भी तुम्हारे शरीर का ही भूखा है। ना तुम्हारे मन से तुम्हें पति का कुछ लेना देना, ना तुम्हारे मन से तुम्हारे बच्चों को कोई लेना देना। मन ऑलरेडी आपका खाली है, लेकिन जबरदस्ती बच्चों में चिपकाए पड़ी हो। मन चिपकता नहीं, फिर भी लगाए पड़ी हो, लगाई पड़ी हो पति में, पत्नी में, बेटा बेटी। काहे लगाए रही हो मेरी माँ? वो मन भगवान में लगा लो, कल्याण हो जाएगा। शरीर संसार के लिए है, मन भगवान में लगाओ। आपके मन की संसार के लोगों को कोई जरूरत नहीं है, आप फिर भी लगाए हैं तो वो आपकी नासमझी और मूर्खता है। हम क्या करें? क्या मतलब है तुम्हारे मन का संसार में लगाने से? क्या होगा? काहे लगाई हो? क्यों लगाए हो? मन भगवान में लगाओ। शरीर मेरा जहां है रहे, मैं शरीर से जमाने में रहूं, मैं शरीर से अमेरिका में रहूं, पर मन से वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में रहूं। क्या बिगड़ेगा मेरा? मन मेरा सदा बिहारी जी के चरणों में होना चाहिए। शरीर जमाने में हो कोई फर्क, और प्रधानता शरीर की नहीं है मेरी माँ, प्रधानता तन की नहीं है, प्रधानता मन की है। आपका तन कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन कहाँ है बहुत फर्क पड़ता है। एक गांव से 2 मित्र चले, दोनों वृंदावन आने के लिए चले। बिल्कुल सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। एक गांव से 2 मित्र, बहुत लंगोटिया यार, दोनों मित्र चले और वह वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने आने वाले थे। रास्ता लंबा था, चल पड़े, पूरा दिन चले। शाम को कहीं विश्राम किया, दोनों ने साथ में खाया, दोनों साथ में सोए, दोनों साथ में जागे, और फिर दूसरे दिन यात्रा पर चले।
फिर साथ में रहे, साथ में ही चले, साथ में ही खाए, सब कुछ साथ में। लेकिन जब वो दोनों मित्र वृंदावन से पास में ही मथुरा के पास कोई गांव में एक नाचने वाली कोई वैश्या नाच रही थी उस गांव में, और मौसम जरा बारिश का था, वहां पांडाल इत्यादि की व्यवस्था थी, मौसम जरा सर्दी का था, ठंडक थी, पानी गिरा तो ठंडा था। उस गांव में वो नाचने वाली महिला नाच रही थी, तो ये दोनों वहां पानी से बचने के लिए छांव में खड़े हो गए। खड़े हुए तो वहां वैश्या नाच रही थी, दोनों के कान में उसकी घुंघरू पड़ी, सुर पड़ा, दोनों ने पलट कर देखा, बड़ी सुंदर स्त्री नाच रही है। दोनों बैठ गए। दोनों में से एक ने कहा, सुनो, अब चलना चाहिए, यदि हम जल्दी चलेंगे तो हमें बिहारी जी की मंगला आरती का दर्शन हो जाएगा। अब पास में ही तो आ गए हैं, है ना, जल्दी चलें, यमुना जी नहाएंगे और जल्दी से मंगला आरती का दर्शन कर लेंगे। सवेरे की आरती, 4 बजे की आरती देख लेंगे, 4:30 बजे तक। अच्छा, एक बोला चलो दर्शन करने बिहारी जी का, पास में ही है, थोड़ा और चलते हैं। दूसरे ने कहा देखो कितना बढ़िया नाच रही है, अब आ ही गए हैं, देख लेंगे, आज यहीं रह जाते हैं, मौसम भी खराब है, आज यहीं रह लेते हैं, सवेरे होगा चले चलेंगे, कल की मंगला आरती का दर्शन कर लेंगे। उसने कहा ना, मैं तो भगवान के लिए आया हूं, तो भगवान का दर्शन करने जाऊंगा, तू यहां क्यों रुकेगा, ये नाच रही है, अरे देख कितना बढ़िया नाच रही है, जरा देख लें, आंखों को अच्छा लग रहा है। वो एक बच्चा, एक आदमी वहां रुक गया, एक मित्र रुक गया, दूसरे का मन नहीं माना और दूसरा चल पड़ा। वो चला, चलता 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 वो यमुना जी आया, यमुना जी में नहाया, स्नान किया, और सवेरे मंगला आरती में वो बिहारी जी आ गया। अब वो बिहारी जी के सामने खड़ा है, एक बार बिहारी जी को देखा, उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर सोचने लगा वो अपने मित्र के बारे में, मेरा मित्र कितना बढ़िया ठीक रुक गया था, मैं ठिठुरता हुआ आ गया, वो बढ़िया मौज से वहां देख रहा था, बढ़िया नाच गाना, मैं भी रुक लेता, क्या बिगड़ जाता, कल दर्शन कर लेता। वो बिहारी जी के मंदिर में खड़ा होकर चिंतन कर रहा था उस वैश्या का, और वो जो रुक गया था वहां, वो रोने लगा, हे बिहारी जी, मैं कितना बड़ा पापी हूं, आया था आपके लिए, पर कहां इस स्त्री के चक्कर में पड़ गया, इस वैश्या के चक्कर में पड़ गया। हे बिहारी जी, मेरा मित्र कितना अच्छा है कि वो आपका दर्शन कर रहा होगा, वो आपको देख रहा होगा, और मैं इतना अभागा हूं कि मैं यहीं रुक गया, और वो वैश्या के पास रहकर बिहारी जी का चिंतन कर रहा था, और ये बिहारी जी के पास रहकर उस वैश्या का चिंतन कर रहा था। दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों मर गए। तो जो बिहारी जी के मंदिर में था वो नरक गया, और जो वैश्या के पास था वह भगवान के धाम को चला गया। प्रश्न खड़ा हुआ, प्रभु ये कैसा कानून है आपका, ये बिहारी जी का दर्शन किया, ये नरक क्यों गया? बोली ये नरक इसलिए गया क्योंकि ये भगवान के सामने खड़ा होकर इसका मन उस वैश्या में था, इसका शरीर तो वृंदावन में था पर मन उस वैश्या में था, और उसका शरीर तो वैश्या के पास था पर मन बिहारी जी के चरणों में था। कहने का अर्थ यह हुआ, आपका शरीर कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन कहाँ है बहुत बड़ी बात है। इसलिए शरीर कहीं हो कोई बात नहीं, मन भगवान के श्री चरणों में सदा के लिए लगा दो। उद्धव जी प्रेम का पाठ पढ़कर जब घर गए, भगवान ने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया, कहा मित्र मैं एक क्षण के लिए भी अपनी गोपियों से दूर नहीं हूं। तुम्हें अहंकार आ गया था, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा। अब भगवान उसके बाद ठाकुर जी ने विवाह की लीला पूरी की, जो कि कल हमने आपको सुनाया। भगवान का विवाह रुक्मणी जी से संपन्न हुआ है। रुक्मणी जी के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से संपन्न हुआ है, सम्रासुर को मार दिया है।
भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। एक सज्जन ने हमसे सवाल किया, महाराज जी भगवान जी ने इतने सारे विवाह क्यों किए? देखो, भगवान का कोई भी विवाह फिक्स नहीं था और भगवान की मर्जी से नहीं हुआ। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए। अभी इस प्रश्न के उत्तर पर आऊंगा। देखो, द्वारिका में एक सत्रजित नाम के व्यक्ति रहते थे, उनके पास मणि थी। भगवान ने उनसे मणि मांगी। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा राज खजाने में जमा करोगे तो प्रजा का कल्याण होगा। उन्होंने मना कर दिया और भगवान ने दोबारा मांगा नहीं। उनके भाई प्रसन्न वह मणि पहन के जंगल गए और जंगल में एक बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला। प्रसन्न ने जामवंत जी ने शेर को मारा और मणि ले जाकर बेटी को दे दी। अब भगवान की मणि चली गई जामवंत जी के पास। सत्रजित की मणि भाई के द्वारा जामवंत जी तक पहुंची और भगवान को कलंक लगाया झूठा। भगवान को झूठा कलंक सत्रजित ने लगाया कि भगवान ने कृष्ण ने हमारी मणि चुरा ली, छीन ली। झूठा कलंक। कई बार हमें झूठे कलंक से भी गुजरना पड़ता है। प्रिय भक्तों, एक बार भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा था, जिसके कारण भगवान को कलंक लगा। रामचरितमानस में भी ये वर्णन है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नई। हमारे शास्त्रों में गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखने का विधान है। अब सवाल खड़ा हुआ, क्यों नहीं देखना? क्योंकि एक बार गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखकर गणेश जी को हंस रहे थे। गणेश जी की सूंड बड़ी है ना, पेट बड़ा है, तो उनके शरीर को देखकर वो गिर गए। गणेश जी चूहे पर जा रहे थे, जरा गिर गए तो खूब हंसी उड़ाई और खूब हंसा। चंद्रमा हंसे। गणेश जी ने श्राप दे दिया, जाओ कलंकित हो जाओ, कोई भी तुम्हें देखेगा कलंकित हो जाएगा। बाद में क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा, गणेश चतुर्थी के दिन जो देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। तब से लेकर आज तक जब भी गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखो तो एक छोटा सा पत्थर चंद्रमा की तरफ फेंक दो तो पाप से मुक्ति मिल जाती है। या फिर भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेने से भी पाप से मुक्ति मिल जाती है। अब यहां एक बात समझने की है कि भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा, क्योंकि जो आपन चाहे कल्याण। रामचरितमानस के सुंदर कांड की यह चौपाई हम सभी को याद रख लेना चाहिए। आप में से मुझे बताओ, आप में से कौन कौन अपना कल्याण चाहता है? हाथ उठाओ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो अपना यश चाहता है, अपनी कीर्ति चाहता है, अपना परलोक संवारना चाहता है, अपना नाम, अपना यश, अपनी इज्जत, धन, वैभव, जो व्यक्ति ये सब चाहता है उसे पराई नारी से सदा दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति इज्जत चाहता है, धन चाहता है, उस व्यक्ति को पर नारी से दूर रहना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी। पराई नारी क्या होती है? छुरी की तरह होती है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पर स्त्री से, पराई नारी से हमेशा पुरुष को बच करके रहना चाहिए। समझदार पुरुष वही है जो अपने आप को पराई स्त्री से बचा के रखे। और हम तो कहते हैं कि आप सभी
अपने आप को चरित्रवान बनाइए। जो व्यक्ति चरित्रवान होगा वह व्यक्ति यहाँ भी सुखी होगा, वहाँ भी सुखी होगा। पुरुष को चाहिए कि स्त्री से बच के रहे और स्त्रियों को चाहिए कि पुरुषों से बच के रहें। हम तो शास्त्र कहते हैं नारियों को देखो ही मत। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ महाराज जी, नारियों को ना देखें तो बाजार जाएं तो क्या आंखों में पट्टी बांध करके जाएं? भाई बाजार जाएंगे तो स्त्रियों को तो देखना होगा, पुरुष भी दिखेंगे, सब दिखेंगे, कोई आंखों में तो पट्टी बांधेगा नहीं। तो हमारे शास्त्रों ने कहा नारी को देखना गलत नहीं है, लेकिन देखने का ढंग गलत है तो गलत है। देखना गलत नहीं है, कैसे देखना चाहिए फिर नारियों को, देखने का तरीका क्या हो, ढंग क्या हो, वो हम आपको दे रहे हैं। हमारे शास्त्र ढंग बता रहे हैं कैसे देखना चाहिए। आपसे उम्र में बड़ी स्त्री है उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी माता को देखते हो। आपसे बराबर की कोई स्त्री है उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बहन को देखते हो। आपसे आयु में छोटी स्त्री है उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बेटी को देखते हो। यदि इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से संसार को देखोगे तो ना स्त्री बुरी है, और यही नजरिया स्त्री के लिए पुरुषों को देखने का है। आपसे उम्र में कोई पुरुष बड़ा है तो वैसे देखो जैसे आपका पिता हो। जैसे आप अपने पिता को देखती हो ना, ऐसे पुरुष को देखना चाहिए। बराबर का पुरुष है आयु में उसे वैसे देखो जैसे भाई को देखती हो, और छोटा है वैसे ही देखो जैसे पुत्र को देखती हो। यदि हम अपना देखने का नजरिया सुधार लें, लोग कहते हैं संसार बुरा है, हम कहते हैं संसार बुरा नहीं है, संसार को देखने का नजरिया बुरा है, अपनी अपनी दृष्टि बुरी है। यदि दृष्टि सुधर जाए तो सृष्टि सुधर जाएगी। पर विडंबना तो ये है लोग अपनी दृष्टि सुधारते ही नहीं। ना स्त्री गलत होती है ना पुरुष गलत होता है मैया, सिर्फ देखने का नजरिया होता है। इसलिए हम कहा करते हैं यदि दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। एक कुम्हार था, देखो दृष्टि बदल जाने से सृष्टि कैसे बदलती है जरा ध्यान से सुनना। एक कुम्हार था, उस कुम्हार का काम था चिलम बनाने का, वो चिलम बनाया करता था। एक दिन वहां से कोई संत जी गुजरे और संत जी ने कहा पागल चिलम क्या बनाता है? चिलम जानती हो मैया? चिलम जानती हो? चढ़ाती तो नहीं हो ना? हाँ, चिलम गांजा पीने वाली। एक कुम्हार था, चिलम बनाने का काम था। एक महात्मा जी ने कहा कि तू घड़ा क्यों नहीं बनाता, गर्मी का समय आने वाला है, घड़ा बनाएगा, अच्छे पैसे मिलेंगे और खूब पैसा कमा सकेगा। उस व्यक्ति ने जो माटी चिलम बनाने के लिए रखी थी ना माँ, उसी माटी से, उसी मिट्टी से उसने घड़े बना दिए। जब घड़ा उसने बनाया, सुखाया, पकाया तो बाजार में बेचा। कोई संत उस घड़े को खरीदते हैं और संत ने अपनी कुटिया के बाहर भरकर पानी रख दिया। जो भी राहगीर जाता उस प्याऊ से पानी पीता, और एक संत जी ने तो पानी पीते हुए कहा वाह कितना शीतल जल है, कितना ठंडा जल है। जब उसने घड़े की प्रशंसा की, वाह घड़ा, तो घड़ा होकर भी हम मनुष्यों को शीतलता प्रदान करता है। तब उस घड़े की माटी से आवाज आ गई, उस घड़े की मिट्टी ने धन्यवाद दिया, अरे कुम्हार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी ने मिट्टी से कहा तू कुम्हार को धन्यवाद क्यों देती है? उस मिट्टी ने कहा कि कुम्हार ने यदि मुझे चिलम बना दिया होता तो चिलम मैं भी जलती और जो मुझे पीता वह भी जलता, पर तूने कुम्हार मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका पानी पी रहा है वह भी शीतलता को प्राप्त हो रहा है। तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई, तेरी दृष्टि बदली। कुम्हार की दृष्टि ही तो बदली कि उसने चिलम बनाने की जगह उसने घड़ा बनाना, ये दृष्टि, चिलम की दृष्टि हटाकर उसने घड़े की सृष्टि कर दी। और जब
उसी माटी से उसने चिलम की जगह घड़ा बनाया। जब इसकी दृष्टि बदली, जब इसका दृष्टिकोण बदला, तो माटी का जीवन बदल गया। कहाँ वो चिलम बन जाती, कहाँ वो खुद जलती औरों को जलाती, पर कहाँ वो घड़ा बनकर खुद ठंडी होकर औरों को ठंडक प्रदान कर रही है। ये कब संभव हुआ? जब आपकी दृष्टि बदलेगी, तब आपकी सृष्टि बदल जाएगी। एक बात बताऊं मेरी माँ, आप अपनी सास को बदल सकती हो, क्या संभव है? नहीं। आप अपने पति को बदल सकती हो, क्या संभव है? नहीं। आप जमाने को बदल सकते हैं, क्या संभव है? नहीं। जमाने को आप बदल सकते हैं कि नहीं? सास को बदल सकते हैं कि नहीं? पति को बदल सकते हैं कि नहीं? पुत्र को बदल सकते हैं कि नहीं? ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। और जिस दिन आपने अपने आप को बदल दिया, अपने विचारों को बदल दिया, उस दिन आप देखेंगे कि सब कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। जब मैं अपने आप को बदलता हूं तो सब बदल जाता है। मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा तो मैं आपको कैसे बदल सकता हूं? आपको बदलने के लिए पहले मुझे अपने आप को बदलना होगा। मैया जी, पहले किसे बदलना होगा? अपने आप को। इसलिए हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। बदलाव यदि देखना है तो पहले खुद के भीतर बदलाव महसूस कीजिए। यदि बदलना है, याद रखना मेरी माँ, संसार को वही बदल सकता है जो स्वयं को बदल सकता है। जो स्वयं नहीं बदल सकता वो संसार को कभी नहीं बदल सकता। पहली शुरुआत हमसे होनी होगी, हमसे होनी चाहिए। परिवर्तन आपसे शुरू नहीं होगा, परिवर्तन हमसे होगा। इसलिए कसम खा लो कि हम अपने आप को बदलेंगे, अपने गंदे विचारों को डिलीट करेंगे, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ, प्रसन्न चित्त। हम हमेशा दुखी नहीं रहेंगे, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। विचार बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी मानसिकता बदलो, अपने देखने का ढंग, अपने सोचने का ढंग सब बदलो। जिस दिन आपने अपने आप को पूर्ण रूप से बदल दिया, उस दिन आप जिसको पकड़ लोगे वो बदल जाएगा। शुरुआत हमसे करनी होगी, स्वयं से करनी होगी। बताओ मैया, इस संसार में कौन बुरा है? लड़का बुरा है, लड़की बुरी है, स्त्री बुरी, पुरुष बुरा, कौन बुरा है? लोग कहते हैं महाराज जी जमाना बुरा है। तो जरा पूछो इन लोगों से कि जमाना यदि बुरा है तो ये बताओ कि जमाने से तुम हो या तुमसे जमाना है? बताओ, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? बोलो बोलो, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? जल्दी बोलो बोलो। जमाने से हम नहीं है मैया, जमाने से हम नहीं है, हमसे। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, भाई जमाना भी तुमसे ही है। तुम अच्छे होगे तो जमाना भी अच्छा होगा, क्योंकि जमाना भी तुमसे ही तो है। तुम बुरे हो तो जमाना बुरा है, तुम अच्छे हो तो जमाना अच्छा है। इसलिए बदलाव हमसे होना चाहिए, परिवर्तन हमसे होना चाहिए, शुरुआत हमसे हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा न कोई। हम ही बुरे थे पर जमाने भर में गाते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं, हम बुरे। प्रिय भक्तों, अपना कल्याण चाहते हो तो पर नारी का त्याग कर दो। किसका त्याग कर दो? पर नारी, पर पुरुष। स्त्रियां अपने पति के सिवा किसी पुरुष को ना देखें, पुरुष अपनी पत्नी के सिवा किसी स्त्री को ना देखे। देखे तो वैसे ही जैसे अपने मां को देखता है,
बहन को देखता है, बेटी को वैसे देख। सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हो, संस्कार अच्छे हो मैया। आज का व्यक्ति वासनाओं से बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। और केवल ये वासनाएं मैया आजकल 15-16 साल के बच्चे आज वासनाओं में डूबते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियों को प्यार हो जाता है आजकल, छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है आजकल, है ना। हम लोग छोटे छोटे थे जब 10वीं पढ़ते थे, तब हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये प्यार व्यार क्या होता है। सच्ची बोल रहा हूं मैया, हम जब 10वीं पढ़ते थे ना, 10वीं क्लास में, तब हमें नहीं पता होता था कि प्यार व्यार क्या होता। पढ़ाई करते थे कुछ, उस समय जब हम 10वीं पढ़ते थे उस समय मन में कुछ विकार था ही नहीं, सोच में विकृति थी ही नहीं। आजकल 10वीं पढ़ने वाले छोरा छोरियों को देख लो, इनको प्यार हो जाता है, खूब बढ़िया से प्यार कर लेती हैं हमारी बहन। गोल गोल रोटी नहीं बना पाती अभी, सब्जी नहीं बना पाती स्वादिष्ट, लेकिन प्यार बढ़िया कर लेती हैं। सब्जी बनाना नहीं आता अभी, प्यार करना आता। अच्छा, इन्हें प्यार क्यों हो गया, कभी सोचा आपने? आजकल की लड़कियों को प्यार हो जाता है किसी लड़के से, आजकल के लड़के को प्यार हो जाता है किसी लड़की से। आपने कभी सोचा कि इन्हें प्यार ही क्यों हुआ? इनके अंदर भक्ति के संस्कार क्यों नहीं आए? इन्होंने भगवान का नाम जपना शुरू क्यों नहीं किया? इन्होंने कथा सुननी शुरू क्यों नहीं की? इनको प्यार क्यों हो गया? और एक्चुअली वो प्यार नहीं है जिसे ये लोग प्यार कह रहे हैं, ये केवल इनके अंदर छिपी हुई वासना है। उस वासना को छिपाने के लिए लोग नाम प्यार का देते हैं। आपको प्यार क्यों हो गया? आपकी इच्छाएं क्यों हो गई, विषयों की तरफ क्यों चली गई? जबकि आपका मन भगवान में नहीं लगा, कीर्तन में मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता, लेकिन प्यार में मन लगता है। कारण क्या है? क्योंकि तुम हर जन्म में भोग ही भोगते रहे हो। जो आदमी जो काम करता है ना, उस काम उसका जल्दी मन लग जाता है। पिछले जन्म में आप भोग ही भोगते। भाई ये बताओ, बंदर क्या करता है? बंदर क्या करता है? भोग भोगता है। बंदर के साल में 2 बार 3 बार बच्चे हो जाते हैं बंदरिया से। सबसे ज्यादा भोगी होता है बंदर। कुत्ता, बिल्ली, ये सब यही योनियां हैं। आप पिछले जन्म में भी भोग भोग रहे थे और किसी पुण्य के कारण भगवान ने तुम्हें मनुष्य बना दिया है, तो तुम मनुष्य बनकर भी छोटी सी आयु में भी तुम भोगों की तरफ इसलिए जाने लगे क्योंकि तुम्हारे संस्कार वही भोग वाले हैं। यदि तुम्हारा मन कथा कीर्तन में लग जाता तो पता चल जाता कि तुम पिछले जन्म में कोई सत्संगी थे, इसलिए जन्म में बाल्यकाल से ही तुम्हारा मन भगवान में लगा पड़ा है। यदि तुम्हारा मन बचपन से भगवान में लगा है तो समझ लेना कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कार हैं। संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, सत संस्कार, असत संस्कार। मैं सामान्य भाषा में कहूं, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार। यदि आप पिछले जन्म में गलत काम करते थे तो इस जन्म में भी आप पैदा होते ही होश संभालते ही गलत ही करोगे। और पिछले जन्म में यदि आप अच्छे संस्कार में थे, अच्छे लोगों में थे, तो इस जन्म में भी आप संत संगत करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके पिछले जन्म का संस्कार है ना। ये जो साधु संत मरते हैं ना मैया, भोगी आदमी भोग भोगता भोगता मरेगा तो आप पैदा होते ही अगले जन्म में होश संभालते ही भोगी बन जाएंगे। और यदि कोई साधु संत भगवान का नाम लेता लेता मर जाएगा तो वो होश संभालते ही बहुत बड़ा साधु और संत बन जाएगा, बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा, भगवान को पाने के लिए बढ़ेगा। अब आप देख लो कि आपके संस्कार क्या है।
इस जन्म में जो आपके संस्कार हैं वही चीज आपके पिछले जन्म में थी। भोगी भोगी ही बनेगा और योगी योगी ही बनेगा। इसलिए बच्चों को कहो कि कथा सुना करें। कई बार ऐसा भी होता है मैया कि मेरे पिछले जन्म के संस्कार बुरे थे, माना कि मेरे पिछले जन्म के संस्कार बुरे थे, मैं बहुत भोगी हूं, लेकिन इस जन्म में अच्छी संगत मिलने के कारण मेरे वो पुराने संस्कार नष्ट होके मेरे अंदर भक्ति का दिया जल जाएगा और मैं इस जन्म में भक्ति के पथ पर चल पड़ूंगा। और इस जन्म में चल पड़ा तो फिर मेरे आगे के सभी जन्म सफल हो जाएंगे। और अभी भी भक्ति का दिया नहीं जला, अभी भी मेरे अंदर ज्ञान का दिया नहीं जला, तो फिर अब जलने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो फिर 84 का चक्र आएगा, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर कुत्ता बिल्ली बनो, फिर वही भोग योनियां तुम्हें मिले। ये जो तुम भोग भोग रहे हो ये केवल मनुष्य के शरीर में नहीं मिलता मैया, हर योनि में भोग मिलता है। मनुष्य का शरीर भोगने के लिए नहीं है, मनुष्य का शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए है। आपको भगवान को पाना है, यह लक्ष्य लेकर हमें और आपको आगे चलना है। पर विडंबना है, सच्ची कहता हूँ, जिस पर भगवान की कृपा है आज वही भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं। आप यदि भगवान से जुड़े हैं तो समझ लेना कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है, यही कृपा है। नहीं तो आज भी लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, कह दो अपनी बेटियों को, कह दो अपने बेटों को, गलत रास्ते पर ना चला करें। गलत रास्ते पर चलने का परिणाम गलत है, आज ना सही कल उन्हें भोगना पड़ेगा और वह रास्ता सीधा नरक लेकर के जाएगा। कबीरदास जी लिखे हैं, जरा सुनिएगा। कामी कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची, कामी और क्रोधी और लोभी और लालची, इन लोगों से भक्ति नहीं होगी। यदि भक्ति करना है, भगवान को पाना है, तो सबसे मन को हटाकर केवल भगवान में मन लगाना होगा। यदि लगा सकते हो तो फिर भक्ति के रास्ते पे आगे चलो। यहाँ सुख है, सुकून है, आनंद है। वासनाएं आदमी को सारा दिन सारी रात जलाती है। घुट घुट के मरना है तो विषय वासना में थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, क्षण भंगुर, थोड़ी सी देर का। लेकिन बताओ, 3 घंटे आप कथा सुन रहे हैं, ये 3 घंटे जो कथा में सुख आप पा रहे हैं, क्या ये 3 घंटे का कंटिन्यू कोई भी विषय संसार का कोई भी सुख मिल सकता है? किसी चीज में 3 घंटा कंटिन्यू ना आप 3 घंटा खा सकते हैं, ना 3 घंटा कंटिन्यू आप भोग सकते हैं। संसार का कोई भी सुख आप कंटिन्यू 3 घंटे तक नहीं उठा सकते, लेकिन 3 घंटे भगवान की कथा का सुख पूरा उठा सकते। इसलिए ये सुख उस सुख की अपेक्षा कई गुना श्रेष्ठ है, कई गुना, करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। लेकिन क्या करें, ये विषयों की खुजली ऐसी उठती है, मानता नहीं है व्यक्ति, फिर चला जाता है। इसलिए कहता हूं, मन को समझाओ और मन को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर दो। जब समर्पण हो जाएगा, एक बात बताऊं मैया, गेहूं का दाना जरा सा पानी मिलने पर अंकुरित हो जाता है, गेहूं का दाना जरा सा नमी मिलने पर अंकुरित हो जाता है। पर वही गेहूं के दाने को तवे में डालकर, जरा गरम तवे में डालकर जरा सा घुमा दो 4 बार, और उसके बाद जब गेहूं का दाना गरम हो जाए, भूंज जाए, उसके बाद जरा पानी में डालना, बताओ अंकुरित होगा? उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई कि नहीं? कैसे नष्ट हुई? आग में। नहीं तो बार बार अंकुरित हो रहा है। उसी तरह तुम्हारे अंदर विषय बार बार अंकुरित होते हैं, बार बार मन भोगों की तरफ जाता है। इसलिए अपने आप को भक्ति की आग में इतना तपा दो कि विषयों की अंकुरित शक्ति ही सदा सदा के लिए नष्ट हो जाए, और नष्ट हो जाएगी तो आनंद सुकून मिलेगा, फिर हमारा मन विषयों में नहीं जाएगा। नहीं तो ये बहुत तंग करते हैं विषय। भगवान से कहा करो,
कि प्रभु हमें काम परेशान कर रहे हैं, आप रक्षा करो। हमें क्रोध परेशान कर रहा है, आप रक्षा करो। हमें लोभ परेशान कर रहा है, आप रक्षा करो। जब भगवान से कहेंगे तो भगवान आपकी रक्षा इन बुराइयों से करेंगे। हम लोग आरती में भी तो गाते हैं ना, आरती में गाते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। अब ये विषय विकार मिटे तो श्रद्धा भक्ति बढ़े। अब विषय विकार मिटते नहीं तो श्रद्धा भक्ति बढ़। आदमी की श्रद्धा क्यों नहीं है आजकल? क्योंकि विषय ज्यादा है। अब विषय कम होए तो श्रद्धा को जगह मिले बढ़ने की। अब ये कम नहीं होते, इसलिए भगवान के श्री चरणों में समर्पण ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आजकल के बच्चों को जरा समझाओ, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो बेटा, मन लगा के पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, खूब पैसा कमाओ, और बाद में प्यार करने वाले लोग तो मिल ही जाएंगे। पति से प्यार कर लेना, शादी के बाद पत्नी से प्यार कर लेना। प्यार करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। तब बताओ ये 16, 17, 17 साल के बच्चे प्यार करते हैं, जरा समझाओ इनको ये प्यार करने की उम्र है? हाँ, 18 साल की छोरी भाग गई किसी लड़के के संग, अभी इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। शादी सरकार भी परमिशन राइट कब देती है विवाह करने का? लड़के की उम्र कितने साल की हो, कम से कम कितने साल की? कितनी? जोर से 21, 21, 21 साल की। 21 साल का लड़का होगा, मतलब 21 साल का लड़का नहीं हुआ, इसका मतलब अभी तू नहीं जानता गृहस्थी क्या होती है, तू नहीं जानता प्यार व्यार क्या होता। अभी पढ़ बेटा, सरकार भी कह रही है? और 21 साल का होने के बाद जरा अपना कैरियर बना, भविष्य बना, पैसा कमा, इज्जत कमा, लड़की खूब मिलेंगी विवाह करने के लिए। कहां ले लेके चोरों की तरह भाग रहा है ना? इसलिए बच्चों को स्कूल के साथ साथ ये चीजें बताया करो, बेटा तेरा भविष्य जरूरी है, तेरी पढ़ाई जरूरी है, तेरा नाम, तेरी इज्जत जरूरी है। ये शादी विवाह के ऑफर तो बाद में बहुत आएंगे, हाँ या ना? इसलिए अब आप मम्मी पापा हो के समझाती नहीं हो, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बाद में रोती हो। इसलिए तुमसे ना समझें तो कथा सुनाया करो। ये दास अनिरुद्धि समझा देगा आपके बच्चों को। कथा भी नहीं सुनाती हो तो कैसे समझेंगे? बाद में फिर रोने बैठ जाना, भैया महाराज बेटा बिगड़ गया, कथा क्यों नहीं सुनाई, संस्कार क्यों नहीं दिया, अब बिगड़ गई तो फिर रोते क्यों हो? फिर मत रो। कहां थे जब तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे थे? एक दिन में नहीं बिगड़ता बच्चा, बहुत लंबे समय तक वो उनकी प्लानिंग होती है। तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तुम्हें लगता है बच्चा रजाई ओढ़ के सो रहा है, रजाई ओढ़ के सो नहीं रहा, रजाई के अंदर व्हाट्सएप चला रहा है। जरा देख लो, आजकल के बच्चे होशियार हो गए हैं। रजाई ओढ़ा, कंबल ओढ़ के सो रहा, तुम्हें लगता सो रहा, सो नहीं रहा, फेसबुक चला रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। और माँ बाप को लग रहा है बेटा पढ़ रहा है, बेटा पढ़ रहा है, बेटा। माँ बाप ने भेज दिया बड़े बड़े शहरों में बेटा बेटी को, हॉस्टल में जाओ बेटी पढ़ो, जाओ बेटा पढ़ो, और बेटी वहां जाके क्या कर रही है आपसे छिपा नहीं है, उल्टे सीधे काम चल रहे हैं। इसलिए जरा नजर रखा करो बच्चों में, पैदा करके यूं ही छोड़ ना दियो लावारिस टाइप का। जरा ध्यान रखो कहाँ बेटा है, कहाँ बेटी है, क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रहा है, ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आजकल तो बेटियां भी शराब पीने लग गई हैं। तुम्हारे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तुम पढ़ने के लिए भेजो, वो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। अभी मैंने सुना कि कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार हीरो है, उसका बेटा चरस पीता, अफीम पीता, बेचता पकड़ा गया। मैंने नाम नहीं जानता कौन है, आप लोगों ने सुना कि नहीं? हाँ, सोच लो, जिन्हें तुमने सुपर डुपर स्टार बनाया उनके बच्चे अफीम खा रहे हैं, बेच रहे हैं।
और तुम उन्हें अपना गुरु बनाए बैठे हो, तो क्या तुम अपने बच्चों को भी ऐसे बनाओगे? इसलिए कहता हूं मेरी मां, समय से संस्कार दे देना। नहीं, ये बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों के बच्चे देख लो, जेल जा रहे हैं कि नहीं। नाम कमा लेना अलग है मेरी मां, इज्जत कमा लेना अलग है, लेकिन संस्कार ले लेना और दे देना ये अलग विषय है। इन लोगों ने पैसा कमा लिया, इज्जत कमा ली, लेकिन संस्कार ना ले पाए, ना अपनी औलाद को संस्कार। फिर जो अपनी औलाद को संस्कार ना दे पाए, ये तुम्हारे बच्चों को संस्कार देंगे? इनकी पिक्चर तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं, इनके खुद के बच्चों को तो ये सुधार ना पाए, तुम्हारी औलाद सुधार देंगे ये लोग? आज तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं। और मूवी बनाने वाले, मूवी में जो हीरो हीरोइन होते हैं, जरा उनका बैकग्राउंड देख लो, क्या छिपा है। अभी पिछली बार जब वो फांसी लगा के मर गया था, क्या नाम था उसका, सुशांत केस के बाद पता चला कि हीरोइनें गांजा पीती है। न्यूज में हमने सुना, न्यूज में हमने देखा, हम तो उनके घर जाते नहीं है। चरस वो पिए, अफीम वो पिए, गांजा हीरोइन, हाँ या ना? आपने सुना कि न्यूज में? हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी हीरोइनें, आपके हीरो, आपके सुपर डुपर स्टार गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, अफीम पीते हैं, और शराब तो उनके लिए आम बात है। ऐसे लोगों से तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? जरा हमें ये तो बताओ, क्या सीखेंगे? ये दास अनिरुद्ध रोज वृद्ध माओं के पांव दबाता है, इसलिए पांव दबाता है कि मैं पांव दबाऊंगा तो आपके बच्चे भी सीखेंगे अपने मां के पांव दबाना। मैं इसलिए पांव दबाता हूं कि मैं दबाऊंगा तो सीखेंगे। पर तुम्हारे बच्चे को तो टाइम नहीं है कथा सुनने का, मूवी देखेगा, पिक्चर देखेगा। तुम अच्छी चीज सिखाती कहां हो अपने बच्चों को? क्यों नहीं कहती हो अपने बच्चों को कि कथा सुनाकर? क्यों नहीं अपनी बेटी और अपने बेटे को कथा के लिए प्रेरित करती हो मैया? क्यों नहीं दिखाती हो कथा? क्यों नहीं रामचरितमानस पढ़वाती हो? क्यों नहीं गीता पढ़वाती हो बच्चों से? क्यों दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं तुम्हारे बच्चे? और देख कर क्या बनेंगे? बन तो गए, उनकी औलाद क्या बन गई, देख लो क्या बन गई। तुम्हारे बच्चे बन जाएंगे बहुत अच्छे उनको देख के। फिर भी नहीं जागे तो अपना सत्यानाश ही करा रहे हो। बाद में दोष ना देना कि बताया नहीं, हम बता रहे हैं, नहीं समझोगे, यही सत्यानाश होना है। तुम्हारे बच्चों के संस्कार नष्ट हो जाएंगे, बाद में रोने के लिए आंसू भी नहीं मिलेंगे। देर ना कर देना, सही वक्त में सही बातें समझा रहा हूं, बच्चों को समझा देना। दूसरों का भला ना करो, अपना तो कर लो। जो आदमी अपना भला ना कर सका, आज का नौजवान शराब पी के भांगड़ा डिस्को एक साथ करता है। जो आदमी शराब पीकर अपने शरीर को नहीं संभाल सकता, जो अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो अपने परिवार को, अपने देश को क्या संभालेगा? इनसे क्या अपेक्षा है? बताओ मेरी माँ, चरस गांजा पीने वाले क्या अपने आप को संभाल पाते हैं? जब ये अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो अपने परिवार को संभाल लेंगे? मैं ये नहीं कहता कि तुम मैया जी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ मत, खूब पढ़ाओ, इतने संस्कार देना कि तुम्हारे बच्चे खुद को भी संभाल लें। और तुम जो बूढ़ी बूढ़ी माँ हो ना, तुम्हें सम्मान के साथ गिलास भर तुम्हारा बेटा पानी देता रहे। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे बच्चे हमारे को पूजने लग जाए, ना ना, हम अपने आप को पुजवाना नहीं चाहते, ना अपने आप की जय जयकार करवाना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे में सम्मान के साथ तुम्हें गिलास भर पानी और सम्मान के साथ 2 रोटी देता रहे, इसी से तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा गिलास भर पानी भी नहीं देता। यहाँ 200 वृद्ध माताएं रहती हैं, यदि उनके बच्चों ने पानी और भोजन समय से दिया होता और रहने को जगह दी होती तो यहाँ वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? इनके बच्चों ने पिक्चर बराबर देखी है पर कथा बराबर नहीं सुनी। काश कथा सुन ली होती तो आज इन माओं को ये दिन ना देखने पड़ते। फिर कह देता हूं मां, देर ना हो जाए। संस्कार यदि आएंगे
तो कथा से आएंगे, संस्कार यदि आएंगे तो पिक्चर मूवी से नहीं, संस्कार आएंगे तो रामचरितमानस से आएंगे, गीता से आएंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण से संस्कार आएंगे। मर्जी आपकी, देना है दो, नहीं तो आपके बच्चे तो फिर हैं ही, पिक्चर देख ही रहे हैं। इसलिए हमारे यहां गुरु होते हैं। गुरु कौन? जो त्यागमय जीवन जिए, त्यागमय जीवन जीकर चले और आपके लिए बताए कि देखो मैंने त्यागमय जीवन जिया है, आप भी जी लेना। त्याग देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं, उनको लगता हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम पिक्चर देखते हैं, 3 घंटा वो पिक्चर देखकर क्या सीखते हैं बताओ? 3 घंटा तुम कथा सुन लोगे ना तो तुम जीना सीख जाओगे, पर 3 घंटे तुम पिक्चर देख के आए। आज का लड़का 3 घंटे पिक्चर देखता है और देख के क्या सीखता है? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। पिक्चर देखा है और सीखा क्या? ताकना। मैंने अभी सिखाया तुम्हारे बेटों को कि अपने से बड़ी स्त्री को मां समझना। हमने अभी समझाया कि अपने बराबर वाली लड़की को बहन समझना। हमने अभी समझाया कि अपने से छोटी उम्र की लड़की को बेटी समझना। अब भी समझाया। और पिक्चर 3 घंटे की क्या सिखाती है? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। वो ताकना सीख रहे हैं। लो, हम कह रहे हैं मां समझो, वो ताक रहे हैं। हम यहां साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, वहां वो बिगाड़ने पर तुले हैं। यही तो अव्यवस्था है। नौजवान दोस्तों को समझाए कौन? विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए हम कहते हैं हम ज्यादा लोड नहीं लेते। हमें पता है ये कलयुग है। इस कलयुग में आदमी को सीधी बातें समझ में नहीं आती। इस कलयुग में आदमी को सही रास्ता समझ में। आज माँ कहती है बेटा शराब ना पी, माँ कहती है बेटा ये रास्ता गलत है, बेटा ये रास्ता ना कर, ना जा, पर बेटा वहीं जाएगा क्योंकि माँ की गलती नहीं है, उस बेटे की भी गलती नहीं है। ये युग ही ऐसा है, क्या करोगे। यहाँ अच्छी बातें समझ ही नहीं आती, अच्छे रास्ता कोई चलता ही नहीं है। ये युग का धर्म है, क्या करोगे अब। भगवान, इसलिए हम कहते हैं अपनी माँ का दिल ना दुखाओ, प्यार से रहो और देखो ईमानदारी से सेवा करो। हम सेवा करते हैं, आप बच्चे आपके सेवा करें ना करें ना करें, हमें समझाने का काम है, हम समझाएंगे। हमारा सिखाने का काम है, सिखाएंगे। नहीं करें तो अब हम क्या करें। हम तो कर रहे हैं, और हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें देख कर करो। देख ही चलो, तुमसे नहीं होता तो देख के कर लो। इसलिए ये दास सेवा करता है। सुबह से शाम तक हमारा समय सेवा में जाता है और हम सेवा को ही अपनी भक्ति मानते हैं। और हम ये बात जानते हैं, ये बात मानते हैं कि इस दुनिया में वही व्यक्ति अपना लोक परलोक संवारेगा जो सेवा से जुड़ा हुआ है। सेवा कर लो तो आपका लोक भी सही होगा, परलोक भी सही होगा। और नहीं तो फिर अफीम खाते रहना, चरस खाते पीते पकड़े गए हैं लोग, फिर तो रास्ता है ही गलत, चल ही रहे हैं लोग उसमें। मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चों को कोई खतरा हो। मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाए। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे सही रास्ते पर चलें। मैं चाहता हूं मेरी माँ कि मेरे भारत देश से गरीबी चली जाए। इसलिए मैं सपना देखता हूं कि भारत का 135 करोड़ व्यक्ति, यदि आप सभी अपनी अपनी गरीबी मिटा लोगे तो अपने आप मेरे देश की गरीबी समाप्त हो जाएगी। भारत का प्रत्येक व्यक्ति गरीबी मिटा ले, अपने आप गरीबी चले। मैं इस विषय पर बात करता हूं आपको। मैं नौजवान दोस्तों से कहता हूं व्यापार किया करो, बिजनेस किया करो, पैसा कमाया करो। मैं कहता हूं व्यापार करो, बिजनेस करो। और आज ये बताओ, आज जिसका बेटा पकड़ा गया है अफीम चरस खाते, उसका बाप
उसका बाप भी तो गुटखा का प्रचार करता है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो बाप गुटखा का प्रचार करता है तो संस्कार तो बाप के बेटे में जाएंगे। बेटा भी सोचा गुटखा क्या खिलाते हो, हम अफीम चरस खाएंगे, खा रहा बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं है, जैसा बाप वैसे बेटा। अब ये बताओ मेरी माँ कि ये लोग जो गुटखा तंबाकू का प्रचार कर रहे हैं, ये आपके भविष्य, आपके बच्चों का ये क्या भविष्य बनाएंगे? इनसे ये आपकी गरीबी मिटाएंगे? ये आपका भविष्य तय करेंगे? मैं कहता हूं, ये दास अनिरुद्ध कहता है गुटखा तंबाकू सिगरेट बीड़ी ना खाओ पियो और अब मेहनत करो, मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि आप 10 लोगों को रोजगार दे सको, 10 लोगों को काम दे सको, इतना धन कमाओ, इतना सफल बनाओ। ये सपना मेरा है और वो लोग सपना देख रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे गुटखा खाने लग जाए, और फिर भी तुमने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। ये दास अनिरुद्ध सेवा को महत्व देता है और सेवा ही आपसे चाहता है, आप भी सेवा करो। यहां गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, संतों की हम रोज सेवा करते हैं जो हमसे बन पड़ती है। सभी संत पेट भर भोजन ग्रहण करते हैं और सभी संत आशीर्वाद देकर जाते हैं कि हमें भरपेट भोजन मिल रहा है। इन संतों की दुआएं, देखो मैया हम सभी के पास क्या बचेगी? केवल दुआएं बचेंगी, केवल आशीर्वाद बचेगा। इसलिए आशीर्वाद लीजिए, दुआएं लीजिए। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी, हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ और पैसा कमा के उस पैसे को धर्म से जो टोटल विवाह हो गए 16,108। कई लोग सवाल करते हैं महाराज जी भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? तुम्हारे वश में है तो तुम भी कर लो भैया। अरे वो भगवान है और उन्होंने विवाह कोई जानकर नहीं किया। वो कन्याएं कह रही थी हमसे विवाह कर लो नहीं तो हम मर जाएंगी, तो रक्षा करने के लिए विवाह करना था। सम्मान जिसे समाज नहीं देता उन नारियों को पत्नी का स्थान देकर सम्मान दिया, तो क्या बुरा किया भगवान ने? क्या नारी का सम्मान करना बुरा है? इसलिए भगवान ने इतने विवाह किए। इतने विवाह के बाद भी यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, वो योगियों के परम योगी हैं, वो भगवान है। उनमें संसार का कोई दोष लागू नहीं होता क्योंकि वो भगवान है। और ये कोई दोष तो था नहीं, भगवान ने इतने विवाह किए, प्रत्येक रानी से 10 बेटा और 1 बेटी हुई, इतना बड़ा परिवार। एक दिन भगवान कृष्ण अपनी धर्म पत्नी माता रुक्मणी से वार्ता करते हैं, आपने हमसे विवाह क्यों किया? शिशुपाल सी कर लिया होता क्योंकि वो तो बड़ा राजा था। रुक्मणी जी सुनकर भगवान की बातें मूर्छित होकर गिरी। भगवान चतुर्भुज रूप में रुक्मणी जी को थामते हैं, हवा करते हैं। अरे मैंने मजाक किया, रुक्मणी जी ने सच्ची मान लिया। इस कथा से यह भगवान कहना चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा विनोद, थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा मजाक होना चाहिए। ये जिंदगी हंसते हंसते गुजर जाए, ऐसी जिंदगी जियो, प्रसन्न चित्त से जिंदगी गुजरे। राजा, उसके बाद भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह, चित्रलेखा ले गई अनिरुद्ध को और उषा से विवाह हुआ। बाणासुर का कल्याण किया भगवान ने। इसके बाद राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग थे। इन्होंने बहुत सारी गाय दान की, पर एक ही गाय इन्होंने 2 बार दान कर दी। ये गाय दान किए, वो पंडित जी के घर से छूट के इनकी गौशाला में आई, उसी गाय का दान इन्होंने दूसरे ब्राह्मण देवता को कर दिया। गौ दान 2 बार कर दिया, मतलब दी हुई वस्तु को उन्होंने फिर एक्सेप्ट करके दान कर दिया। इस कथा से हमें ये सीखना है कि जो हमने दे दिया उसे फिर हमें रखना नहीं चाहिए। दिया हुआ दान हमें वापस नहीं लेना चाहिए।
राजा नृग ने उसी गाय का दान किया जिस पाप के कारण उन्हें गिरगिट बनकर आना पड़ा। चूंकि गौदान किया था तो भगवत कृपा हुई और गिरगिट योनि से उन्हें मुक्ति मिली। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक और काशीराज द्विविध का भगवान ने उद्धार किया। ये पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, शंख चक्र लिए घूमता था, नकली, कहता था मैं ही भगवान हूं। मैया जी, आज बहुत सारे लोग अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं, अपने आप को ही भगवान समझ लेते हैं, जबकि हमें ये जानना चाहिए कि भगवान एक हैं। हम उनके दास हो सकते हैं, उनके भक्त, उनके सेवक हो सकते हैं, हम भगवान बनने की सामर्थ्यता तो नहीं रखते। अच्छा, आज भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, आप किसी को भी भगवान मान लेते हैं? मैया, आप किसी को भी भगवान मान लेती हो? आज भारत में एक बाबा जी का मंदिर बना दिया लोगों ने, और मंदिर में जा जा के लोग पूजा आरती करते हैं, ये कहते हैं ये भगवान है। आप लोग ही तो जाते हैं। एक बाबा जी को भगवान जी के स्थान पर बिठाकर सबने कहना शुरू कर दिया ये भगवान है। अरे भाई, आप बताओ मैया, क्या आपके पति का स्थान कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? हाँ या ना? क्या आपके पति का स्थान कोई दूसरा पुरुष ले लेगा? नहीं। यदि आपके पति का स्थान कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता तो फिर भगवान का स्थान भला कोई दूसरा कैसे ले सकता है भक्तों? यही कलयुग की शुरुआत है। नाना प्रकार के लोग अपने मन मुताबिक भगवान बना के खड़ा कर देंगे। यही कलयुग की शुभारंभ है, यही शुरुआत है। पर आपको इन चीजों से बचना है। देखो जी मैया, हम संत के रूप में तो स्वीकार कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन भगवान के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। आज जिन बाबा जी का मंदिर बना के लोगों ने भगवान का दर्जा दिया है, संत के रूप में आप और हम स्वीकार कर सकते हैं, पर भगवान के रूप में तो सिर्फ अपने नारायण को ही हम स्वीकार करते हैं। हमारे भगवान दो चार नहीं है, हमारे एक ही भगवान है। क्या नाम है उनका? क्या नाम है भगवान का? नारायण। हमारे भगवान का नाम क्या है? नारायण। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, वह नारायण ही वामन है, वह नारायण ही नरसिंह है। कोई कहे महाराज जी आपके धर्म में तो बहुत सारे भगवान हैं, 33 करोड़ भगवान लोग बताते गिनाते हैं। मैया जी, मैं आपको ये बात फिर दोहरा दूं, 33 करोड़ हमारे यहाँ भगवान नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता है। हमारे भगवान एक ही है मैया। देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? इंद्र कौन है? बोलो, इंद्र कौन है? इंद्र देवता है, इंद्र भगवान नहीं है। अग्नि देवता है, अग्नि भगवान नहीं है। वरुण देवता है, वरुण भगवान नहीं है। उसी तरह ऐसे देवता 33 करोड़ होते हैं, भगवान तो एक ही है, सिर्फ नारायण। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही द्वापर में कृष्ण बने तो त्रेता में राम बने। तो भगवान और देवता में अंतर समझ में आया? देवता कितने हैं मैया हमारे यहां? बोलो मैया, देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता जो कि स्वर्ग में रहते हैं। भगवान स्वर्ग में नहीं रहते, भगवान बैकुंठ में, साकेत में, गोलोक धाम में भगवान रहते हैं। बैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, साकेत में भगवान श्री राम हैं। एक ही अनेक रूप में भगवान, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान एक होकर अनेक हैं और अनेक होकर एक हैं, वह ईश्वर है। अणोर अणियान महतो महियान। छोटे से छोटे भगवान, छोटे से छोटे का अर्थ है अणु परमाणु, छोटी से छोटी भगवान छोटे भी हैं
और भगवान बड़े भी हो सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो छोटी से छोटी वस्तु में भी भगवान है और बड़ी से बड़ी वस्तु में भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, भगवान कितने हैं मेरी माँ? क्या नाम है उनका? बोलो श्रीमन नारायण, जोर से बोलो मेरी माँ। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नारायण, हे लक्ष्मी सहित नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। समर्पण कर दो। भगवान ने पौंड्रक काशीराज फिर द्विध का उद्धार किया। जरासंध से 27 दिन तक युद्ध किया भीम भैया ने। अंत में भगवान की तरफ जब देखा तो तिनका भगवान ने उठाकर बीच से फाड़कर दोनों भागों को यहाँ वहाँ फेंक दिया और जरासंध का उसी ढंग से भीम भैया ने उद्धार कर दिया। उन्होंने स्तुति की। उनके जेल से 20,800 राजाओं ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की स्तुति हुई, भगवान ने सब पर कृपा की, जरासंध का उद्धार हुआ। शिशुपाल की गालियां सुनकर भगवान ने 100 गालियों तक चुप रहे। अंत में शिशुपाल का उद्धार किया है। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान चरण धोते हैं सभी ब्राह्मणों के। मैया, ब्राह्मणों के चरण धोने से हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारा धन बढ़ता है। भगवान कृष्ण भी ब्राह्मणों के चरण धोए हैं जब धर्मराज जी का यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर जी का। इसलिए जब भी अपने घर में ब्राह्मण को बुलाओ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए या कोई भी अनुष्ठान के लिए, तो ब्राह्मणों के चरणों को जरूर धुलना चाहिए। वही सबसे बड़ा पुण्य है। आजकल ये परंपरा आप लोग भूल चुके हैं। आप चरण नहीं धुलते। चरण धुलना जरूरी होता है। नहीं धुलने से पंडित जी नाराज नहीं होंगे कि तुमने पाँव क्यों नहीं धुले, लेकिन उसमें आपका ये नुकसान हो जाता है कि चरण धुलने से उनका पुण्य हमें मिल जाता है, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है। चरण धुलने से हम पुण्यात्मा होते हैं, इसलिए चरणों की सेवा करनी चाहिए। और मैं सच्ची बताऊं मैया, भगवान नारायण का वास कहाँ है? भगवान चरणों में ही रहते हैं। इसलिए सबके चरण छूने की परंपरा है। माँ के चरण छुए जाते हैं, पिता के चरण छुए जाते हैं। आप अपने से बड़ों के चरण छूते हैं, माथे से माथा नहीं टिकाते। क्या छूते हैं? चरण। चरणों में किसका वास है? भगवान नारायण चरणों में रहते हैं। किसी को भी आप प्रणाम करेंगे, वह प्रणाम जाके भगवान को ही होगा, क्योंकि चरणों में भगवान का वास है। इसलिए चरणों की सेवा, इसलिए दास अनिरुद्ध चरणों से अपने आप को जोड़ के रखता। हम ब्राह्मणों के चरणों से जुड़े हैं भगवान के। अब ब्राह्मणों के चरणों से अपने आप को जोड़ के रखो। जब ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करेंगे तो भगवान निश्चित प्रसन्न होंगे। और माँओं के चरणों से जुड़े रहो। इसलिए ये दास माँओं के चरणों से और ब्राह्मणों के चरणों से अपने आप को जोड़ के रखता है, क्योंकि मुझे पता है कि पतंग डोर से जुड़ी है तब तक ही वो आकाश में उछल रही है, और जरा डोर से कट जाएगी तो कितने भी ऊपर होगी नीचे आएगी। जब तक ब्राह्मण के चरणों से और माँ के चरणों से व्यक्ति जुड़ा है तब तक उसकी जय जयकार है। यदि वो चरणों को छोड़ करके चला जाए तो निश्चित उसका पतन हो जाएगा। इसलिए समझदार व्यक्ति को चरण कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अपनी माँ के चरण, पिता के चरण और पति के चरण और ब्राह्मण के चरण, गुरु के चरण, साधु संतों के चरण, इनके चरणों को पकड़ के रखना चाहिए। रावण ने जब तक विभीषण के चरण पकड़ के रखा तब तक रावण सुरक्षित था, और रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया। तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव विनु तब ही अभागा।
उसी दिन रावण अभागी हो गया, जिस दिन रावण ने विभीषण को घर से लात मार करके निकाला। आप अपने से बड़ों का जिस दिन अपमान कर देते हैं, जिस दिन अपने से बड़ों का त्याग कर देते हैं, उसी दिन आप अपने खुशियों का, अपने सुख का त्याग कर रहे हैं। उसी दिन आपसे लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। इसलिए कभी भी अपने से बड़ों का त्याग ना करो, उनका अनादर, उनका अपमान, तिरस्कार ना करो। ब्राह्मणों की सेवा ईश्वर की सेवा जैसी है, माँ की सेवा भगवान की सेवा जैसी है, गुरु की सेवा भगवान की सेवा जैसी है। हाँ मैया, ये दास अनिरुद्ध इसलिए सेवा करता है क्योंकि आप किसी से पूछ कर देख लो, कोई भी पुराण उठा लो, कोई भी पुराण के साथ कोई भी वेद उपनिषद उठा कर देख लो, सब में सेवा ही लिखी हुई है, सेवा का ही फल मिलना है। इसलिए सेवा करने लग जाओ, यही सबका सार है। सारम सारम समुद्रतम। भक्ति क्या है? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है बस। भगवान ने शाल्व और दंतवक्र का उद्धार किया है। भगवान के परम सखा का नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के परम मित्र का नाम था सुदामा, परम सखा का नाम था सुदामा। सुदामा जी कैसे कपड़े पहनते थे? कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संतितम। आहा, फटे पुराने कुचैले। एक होता है मैला, मैला मतलब गंदा हो गया कपड़ा, उसे मैला कहते हैं, मैला हो गया कपड़ा। मैला एक कुचैला, कुचैला क्या? मैले से भी मैला, वो भी फटा हुआ कुचैला। कहा गांव में लोग कहते हैं ना, मैले कुचैले कपड़े, मैले कुचैले, मैले मतलब गंदा, कुचैला मतलब बहुत गंदा, कुचैला। तो मलिनम, कुचैलम मलिनम क्षामम, मलिन। सुदामा जी के कपड़े कैसे थे? गंदे थे। सुदामा जी के कपड़े गंदे थे मैया, मन पवित्र था। भगवान ये नहीं कहते कि तुम कपड़े ब्रांडेड पहनो, भगवान ये नहीं कहते कपड़े साफ रखो, भगवान ये कहते हैं मन को साफ रखो। सुदामा जैसा मन हो तो कपड़े फटे और पुराने भी चलते हैं, पर यदि मन गंदा है तो फिर देखो दुर्योधन के 56 भोग भी नहीं चलते हैं। दुर्योधन के कपड़े बड़े साफ सुथरे थे। दुर्योधन का सिंहासन सोने का था, भगवान के लिए रखा था, थाली सोने की, भोजन 56 प्रकार के, लेकिन भगवान ने उसके कुछ भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं सुंदर थी, मन सुंदर नहीं था। सुदामा जी की व्यवस्थाएं सुंदर नहीं है, पर सुदामा जी का मन सुंदर है। और जो मन का धनी है वो भगवान को निश्चित पाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुदामा जी कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मण है ये, ब्रह्मवित्तमा। ब्रह्मवित्तमा का अर्थ क्या है? 5 घर से ज्यादा सुदामा जी मांगते नहीं है, जितना में इतने में मिल जाए तो ले लेते हैं, बाकी भगवान का चिंतन करते हैं, ज्यादा हाय हाय नहीं, जो विधाता ने दे दिया। विरक्त, सुदामा जी विरक्त हैं, आसक्त नहीं है कि इंद्रियों को जीत चुके हैं सुदामा जी। प्रशांत आत्मा। सुदामा जी के घर में खाने को रोटी नहीं है मैया, पर सुदामा फिर भी प्रसन्न रहते हैं। प्रशांत आत्मा लिखा है। सुदामा जी कैसे रहते हैं? आज करोड़पति आदमी मुस्कुराता नहीं है, और सुदामा जी के घर में 2-2 दिन चूल्हा ना जलने पर भी सुदामा मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए कहता हूं हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बनाओ। एक आदमी बहुत पैसे वाला था पर कभी मुस्कुराता नहीं था, एक आदमी गरीब था लेकिन खुश रहा करता था। ये बताओ पैसा होना जरूरी है या होठों पे प्रसन्नता, हृदय में प्रसन्नता होना जरूरी है? क्या जरूरी है? पैसा बहुत है पर आदमी प्रसन्न नहीं है तो पैसा किस काम का? और प्रसन्न है आदमी तो घास की झोपड़ी में भी यदि आप प्रसन्न हैं तो आप करोड़पति से कम नहीं हैं, और आप सोने की लंका में भी आप यदि दुखी हैं तो फिर आप दुखी है ना, तो सोने की लंका का भी करोगे क्या? प्रसन्नता तो आई नहीं। इसलिए क्या जरूरी है माँ?
प्रसन्नता। इसलिए सुदामा जी प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, भोगी नहीं है, भक्त हैं, इंद्रियों को जीत चुके हैं। काम क्रोध लोभ, लोभ तो है ही नहीं, जो मिल रहा है संतोष है सुदामा जी के पास। सुदामा जी के परम सखा का नाम है, सुदामा के मित्र का नाम है श्री कृष्ण। सुदामा जी की मां और सुदामा जी के पिता, सुदामा जी के पिता का नाम है धर्माध्वरी, धर्माध्वरी सुतः सुदामा। सुदामा जी के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान ने नाम बताया। सुदामा जी के माता पिता बचपन में गुजर गए, कोई पालनहार नहीं, यहां वहां भटकते हैं। एक दिन संतों की टोली चली तो सुदामा जी उज्जैन पहुंच गए और वहां पर क्षिप्रा में स्नान करके वहीं बैठे थे। वहां कुंभ का सिंहस्थ लगा हुआ था, समाप्त हो गया, संत सब अपने अपने मठ मंदिर चले गए। अकेले सुदामा, उस समय सुदामा बहुत छोटे बच्चे थे, कोई नहीं था। तब अचानक गुरु सांदीपनी वहां आते हैं और सांदीपनी गुरु जी की नजर पड़ी कि ये बालक कोई तेजस्वी है। पूछ लिया, बच्चा तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो? सुदामा जी ने कहा, बस यही तो जानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये बात सुन के सांदीपनी जी, उनको बड़ा अच्छा लगा कि बालक बहुत ओजस्वी है, तेजस्वी है। अपने उस समय के सबसे बड़ा विद्यालय उज्जैन में हुआ करता था। सांदीपनी जी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उनकी हुआ करती थी। उन्होंने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण का भी उज्जैन में जाकर पढ़ना चालू हुआ और उनकी सुदामा जी से मित्रता, पहली मुलाकात सुदामा जी की कृष्ण से कहाँ हुई? उज्जैन में, गुरु सांदीपनी जी के यहाँ। जिस कमरे में सुदामा जी थे उसी कमरे में भगवान का भी डेरा था। एक दिन सुदामा जी ठिठुर रहे थे, ठंडी थी, गरीब थे ना, कोई कपड़े वपड़े थे नहीं, और भगवान तो भगवान थे। जब सुदामा जी ठिठुर रहे थे ठंडियों में, तब भगवान ने अपना एक कपड़ा, एक पीतांबर उड़ा दिया और सुदामा जी ने ओढ़ लिया। सवेरे देखा कि बढ़िया पीतांबर है। सुदामा जी ने धुलकर उसे वापिस किया, श्याम सुंदर आप रख लो। सुदामा जी से भगवान ने कहा, मित्र आप ही रखो। उस दिन के बाद सुदामा जी ने वह पीतांबर संभाल के रखा। सच कहता हूँ, जब भी कभी भगवान की याद आया करती थी ना सुदामा जी को, सुदामा जी भगवान का वही दिया हुआ पीतांबर देख लिया करते थे और उस कपड़े में ही अपने कृष्ण का दर्शन कर लिया करते थे। ये प्रेम है, अपने प्रेमी का हर जगह दर्शन हो रहा है, यही प्रेम है। हर जगह कपड़े में भी दर्शन हो रहा, सी राम है सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, दर्शन हो रहा। एक दिन 4 मुट्ठी, एक दिन चावल चने दे दिए माँ ने और दोनों को भेजा। सुदामा और कृष्ण की मित्रता थी, जो दोनों लकड़ी काटने गए और दोनों जब गए तो वहां पर क्या हुआ कि भगवान स्नान करने लगे क्षिप्रा में। तो जो कृष्ण के हक के चने थे वह भी सुदामा जी खाने लगे, भूख लगी थी, चबाने लगे। किसी ने कहा, सुदामा जी, भगवान ने कहा क्यों आवाज आ रही है मुंह से? बोले ठंडी लग रही है इसलिए दांत किटकिटा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे चने कहाँ हैं? एक्चुअली हुआ ये था, हमने सुना कि जो चने भगवान श्री कृष्ण के लिए माँ ने दिए थे वह चने श्रापित चने थे। श्राप उन चनों में लगा था। एक्चुअली चने की पोटरी कुछ चोर वहां से चुरा कर भाग रहे थे। एक भिखारिन थी, उसके वो चने थे। तो चोरों को उस भिखारिन ने श्राप दे दिया कि मेरी तो संपत्ति के नाम पे मुट्ठी भर चने थे, तुमने वो भी चुराए, जाओ जो खाएगा वो सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा, गरीब रहेगा। वही चने चोरों के हाथ से सांदीपनी जी के आश्रम के पास गिरे। सांदीपनी जी की माँ पत्नी अर्थात गुरु माता को लगा कि चने बाहर तो उठाकर ले आए और वही पोटरी चने भूंज कर वही दे दिया श्री कृष्ण को। सुदामा को लगा कि ये श्रापित चने हैं, यदि कृष्ण खाएंगे तो दरिद्र गरीब हो जाएंगे। कन्हैया, गरीबी आए तो मेरे माथे आए, मेरा मित्र गरीब ना हो। इसलिए सुदामा ने कृष्ण के हक के चने भी खा लिए, इसलिए खाए। सुदामा जी ज्ञानी थे।
क्या सुदामा चोरी करेंगे, दूसरे के चने खाएंगे? ना, चोरी नहीं कर सकते सुदामा जैसे परम विद्वान व्यक्ति। उन्होंने कृष्ण की गरीबी दरिद्रता अपने माथे ले ली और सुदामा श्रापित चने खाकर गरीब हो गए, गरीब हो गए। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सुदामा जी गरीबी में गुजर बसर करते हैं, लेकिन शिकायत नहीं है कि भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और तुमने हमें दिया क्या, कोई शिकायत नहीं। सुदामा जी हर हाल में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। आज सुशीला के यहाँ स्वयं भगवान भिक्षुक बन के आए, कहा भिक्षाम देही। सुशीला ने कहा महाराज हमारे घर खाने का कुछ नहीं है, तो आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती हो? आज पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश है। 4 मुट्ठी चावल सुदामा से कहती हैं सुशीला जी जाओ मित्र से मिल के आओ, दर्शन करके आओ, कुछ मांग कर लाओ। सुदामा जी बोले हमें मांगा नहीं जाएगा, क्या हम मित्र इसलिए बनाए कि मांग लें? सुदामा जी खाली हाथ कैसे जाएं? सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ गई और उसी कपड़े में बांध कर दिया, उसी कपड़े का एक कोना फाड़ दिया। जो कपड़ा कभी भगवान ने सुदामा जी को उड़ाया था, उसी कपड़े का कोना फाड़ कर उसी में चावल बांध कर दे दिए। मानो सुशीला कहती है कन्हैया यदि अपने मित्र को गरीबी में भूल भी गए हो तो अपने पीताम्बर को याद रखना जो कभी आपने उड़ाया था, देखो इन्होंने वो संभाल के रखा। इसलिए उस कपड़े में, जिस कपड़े में चावल बांधकर माता सुशीला ने दिए, वो कपड़ा भगवान का ही दिया हुआ कपड़ा था। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल कांख में दबाकर चलते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चलते 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 थक गए, पेड़ की छांव में आकर बैठ गए। किसी से पूछा भैया ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे, द्वारिका कितनी दूर है? जिससे पूछा वो हंसने लगा, बोले बाबा तुम्हारी शरीर की एक एक हड्डी नजर आ रही है, तुम मर जाओगे, हमें नहीं लगता कि तुम्हारा शरीर द्वारिका पहुंच पाएगा क्योंकि द्वारिका बहुत दूर है। सुदामा बोले मर भी गया तो भगवान के रास्ते पर मरूंगा। अरे भक्ति के रास्ते पे मर जाना भी मरना है मेरी माँ, मरना भी। सुदामा जी कहते हैं मर भी गया भगवान के रास्ते पे चलते चलते तो मरूंगा भगवान के लिए, इसलिए चल पड़े। और मैं सच्ची कहता हूँ मेरी माँ, चल पड़ना हमारा काम है, मंजिल तक पहुँचाना तो द्वारिकाधीश का काम है, भगवान खुद पहुँचाएंगे। चल पड़िए आप बस विश्वास के साथ, और जो विश्वास के साथ चलता है ना तो पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान की कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, तो फिर भला सुदामा जी द्वारिका क्यों नहीं पहुंचेंगे? भगवान गाड़ी लेकर आए, सामान्य रूप बनाकर गाड़ी पे बिठाए और सुदामा को कहते हैं हम द्वारिका जा रहे हैं, बाबा चलोगे? सुदामा चल पड़े। आपके जीवन में जो आपके सहयोगी हैं, समझ लेना कि परमात्मा ही इस रूप में आपका सहयोग करने आए हैं। सब में ईश्वर है, सब में भगवान को देखा करो मेरी माँ, सबको भगवान माना करो, सब ईश्वर ही है। देखने का अपना अपना नजरिया है, जो कि आज की कथा में हमने पहले सब्जेक्ट को कह दिया। सब भगवान, भगवान के सिवा कुछ नहीं, पर लोग नहीं मानते, क्या करोगे? सुदामा जी चले, द्वारिका पहुंचे और वहां द्वारपालों से कहा भैया क्या हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं? कह दिया हाँ हाँ कर सकते हैं। और द्वारपाल दौड़ कर गए और सुदामा जी का हाल द्वारपालों ने सुनाया। क्या कह दिया? शीश पगाना जगा तन में यही जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लगी दुपटी और पाए हो पासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो रोज दुर्बलो एक रहो चकी सो वसुधाया भी रामा। पूछते दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछते
करत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ज्यों द्वारिकाधीश ने नाम सुना मित्र सुदामा आया। सुदामा सुदामा दौड़ पड़े भगवान और सुदामा को देखकर सुदामा को हृदय से लगाते हैं। मित्र तुमने बड़ी देर लगा दी। सुदामा ने कहा कन्हैया देर मैंने नहीं, देर तुमने लगा दी। कब से तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। भगवान हृदय से लगे हैं। सुदामा जी अब कहते हैं मित्र गले से लग गया हूँ, दर्शन हो गए हैं, आज्ञा तो अब मैं वापस जाऊंगा। सुदामा वापस जाने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। मित्र कहाँ जा रहे हो? अभी सेवा करना है, तुम्हें कुछ देना है। सुदामा ने कहा अब देने को रहा क्या, सारी दुनिया के सामने तुमने अपने गले से लगाकर, अपने हृदय से लगाकर जो मुझे दे दिया है वो शायद कोई मुझे ना दे सके। तुमने मेरा सम्मान बढ़ा दिया है, मेरी इज्जत बढ़ा दी। जिसे लोग भिखारी कहा करते थे आज उसे द्वारिकाधीश ने गले से लगाकर उसका सम्मान बढ़ा कर दिया है। जिसे कोई स्वीकार ना करे मैया उसे गोविंद स्वीकार जरूर करते हैं। बस एक बार अपने आप को समर्पण कर दीजिए उनके श्री चरणों में। परिणाम भगवान को अपनी आसन पर बिठाकर नेत्रों के जल से चरण धोते हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगे रोए। पानी भराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगे रोए। चरणों को पकड़कर धोया है भगवान ने। जल नहीं तो नेत्रों के जल से धुल दिया। नेत्रों के जल से इतना प्रेम। सच कहता हूं मेरी माँ, प्रेम का मूल्य संसार के लोग क्या देंगे, प्रेम का मूल्य तो भगवान चुकाते हैं। सुदामा को आसन पर बिठाकर गले लगाकर चरण धोए नेत्रों के जल से, यही प्रेम का मूल्य है। सुदामा जी ने, भगवान ने कहा कुछ दो खाने को। भाभी ने क्या दिया? 4 मुट्ठी चावल छिपाने लगे। पोटरी भगवान ने छीनी, कपड़ा पहचान गए और सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चावल क्या दिया मेरी माँ? 4 मुट्ठी में धर्म अर्थ काम मोक्ष दे दिया प्रभु। न अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। जो बात भरत जी ने कही वही बात सुदामा जी कह रहे हैं। 4 मुट्ठी चावल क्या इशारा कर रहे हैं? ना अर्थ चाहिए कन्हैया, ना धर्म, ना काम, ना मोक्ष। आपके द्वार पर धर्म अर्थ काम मोक्ष मांगने नहीं आया। ये तो मैं आपको दे रहा हूँ, आप जानो काम जाने। मुझे देना है तो सिर्फ अपने चरणों की भक्ति देकर ही विदा करना। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी। उसमें से 2 मुट्ठी चावल भगवान खाते हैं और तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने सब दे दिया, आप खाओ। 2 मुट्ठी चावल लेकर 2 लोकों का स्वामी बना देते हैं भगवान सुदामा जी को। इतना सा लेकर इतना देते हैं, केवल भगवान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। सुदामा जी भगवान का दर्शन करके, भगवान की पत्नियों को आशीर्वाद दे के बहुत दिन रुक कर अब